अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत और जल्द बनने वाला डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बुकरम ले लेंगे, जिसकी चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच। इतना हमारे गले का स्टैंडर्ड साइज़ आता है, यानी गले का स्टैंडर्ड साइज़ 3.5 इंच है, तो आपने उसे 1 इंच ज़्यादा लेना है और आधा इंच हमारा सिलाई का हक आ जाएगा। गले की गहराई भी हम अपने स्टैंडर्ड साइज़ से 1 इंच ज़्यादा लेंगे, लेकिन तैयार होने के बाद ये हमारा 5.5 इंच ही बनेगा। 5.5 इंच हम गले की गहराई लेते होते हैं, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच लेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आएगा, तो 7 इंच हम गले की गहराई ले लेंगे। तैयार होने के बाद ये हमारा गला 3.5 इंच इसकी चौड़ाई बनेगी और इसकी लंबाई हमारे स्टैंडर्ड साइज़ यानी 5.5 इंच ही बनेगी। गले की लंबाई और चौड़ाई अब अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जितनी आपने उसकी गहराई लेनी है, जितनी उससे आपने उसकी चौड़ाई लेनी है, आपने उसे 1 इंच ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई ले लेनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखने के बाद निशान लगा लेना है। इस ऊपर वाले निशान को हमने नीचे वाले निशान के साथ इस तरह बॉक्स शेप में हम मिला लेंगे। अब ऊपर की साइड पर यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, 1 इंच गहराई लेंगे और 1 इंच ही हम इसकी यहाँ पर चौड़ाई ले लेंगे। अब नीचे की साइड पर हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन ले लेना है। उसके बाद हम गले को इस तरह से गोलाई दे देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। साइड पे हमने हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए साइड पे भी हमने इसकी गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब जो दरमियान में से पीस निकला है उसको आपने रखते हुए इसको कपड़े के साथ अटैच करना है प्रेस की मदद से, ताकि गले का हमारा साइज़ एग्जैक्ट वही रहे जितनी हमने इसकी कटिंग की है। अब यहाँ से आगे है ना, हम बुकरम का एक पीस ले लेंगे। उसके ऊपर जो हमने पहले गले की कटिंग की है, उसके जो अंदर वाला पार्ट निकला था उसको हमने इस तरह से रखते हुए बिल्कुल उसके साथ साथ हमने शेप बना लेनी है। वही शेप हमने बनानी है जो हमारी गले की कटिंग हुई है, वही पीस रख के हमने इस गले की शेप दे देनी है। इस तरह से हमारी ये गले की शेप आ जाएगी। अब अंदर की साइड पर यानी ऊपर वाली साइड पर आपने एक एक मार्जिन इस तरह से एक इंच का हम मार्क कर लेंगे। ये मार्क आपने अंदर की साइड पर रखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरह मार्क करने के बाद इन निशान को हम आपस में मिलाते हुए सेम वही शेप हमारी आ जाएगी जो कि हमारी गले की शेप है। अब इनकी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने गले के दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लिया। प्रेस की मदद से हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे। यहाँ पर गले के दोनों पार्ट्स को हमने अपने कपड़े पर अटैच कर लिया है। अच्छा, जो हमने जो ऊपर की तरफ से फुल गोलाई में जो पीस हमने काटा था उसको आपने ट्राउज़र के कपड़े पर काटना है। ये जितना सिंपल कपड़े पे होगा तो उतना अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपका फुल सूट प्लान है तो आप उस पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शर्ट प्रिंटेड है तो आपने ये वाला जो जिसकी मैंने अभी कटिंग की है, ये वाला डिज़ाइन आपने ट्राउज़र वाले कपड़े पे काटना है। अब हाँ, तीनों साइड्स पे हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब शर्ट के फ्रंट को आपने दरमियान से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद प्रेस की मदद से इस तरह से क्रिस लाइन बना लेनी है। इसी तरह अपने गले को भी हम फोल्ड करेंगे। दोनों सिरों को बराबर रखते हुए हम फोल्ड करेंगे और प्रेस की मदद से यहाँ पर भी क्रिस लाइन बना लेंगे। इस तरह हमारा गला जो है वो बिल्कुल शर्ट के दरमियान में लगेगा और बार बार हमें अपना गला सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अपनी स्टिचिंग की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो हमने गले के साइड पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था, इसको सिलाई लगाते हुए हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बुकरम के साथ स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो गम स्टिक की मदद से भी इसको स्टिक कर सकती हैं। अब शर्ट को आपने मशीन के साथ इस तरह से सेट करना है कि शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी, तो शर्ट के दरमियान की क्रिस लाइन जो हमने प्रेस की मदद से बनाई है और गले के दरमियान की क्रिस लाइन को दोनों को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी सिर्फ इसलिए है कि हमारा गला और शर्ट के बिल्कुल दरमियान में हो और बार बार हमें अपना गला सेट ना करना पड़े। अब लेफ्ट हैंड साइड से अपने गले को हम शर्ट के साथ अटैच करना स्टार्ट करेंगे, तो बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ पर कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पर आपने सुई को कपड़े के बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर कपड़े को घुमा लेना है। अपना ख्याल रखना है कि आपकी सुई कपड़े में से नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे और यूँ हमारा गला हमारी शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर आपने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गले को शर्ट के साथ अटैच करने के बाद जैसे ही हमारे गले की शेप है या हमने सिलाई लगाई है, वैसे ही हमने इसकी कटिंग करनी है।
सेम उसी शेप में गले की कटिंग करने के बाद आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है और फिर जहाँ जहाँ पर हमारे कॉर्नर्स है या गले की गोलाई है वहाँ पर आपने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपने कपड़े को अच्छी तरह से पलट कर अंदर की तरफ गला कर लेना है और कपड़े को सीधा कर लेना है। जहाँ पर कॉर्नर्स है वहाँ पर किसी नोकदार चीज़ से आपने कॉर्नर्स की अच्छी तरह से शेप बना लेनी है। साथ साथ हम गले को प्रेस करेंगे ताकि हमारा गला जो है वो अच्छी शेप में आ जाए। जो उसकी एग्जैक्ट शेप है उस शेप में प्रेस करने के बाद हमारे गले की लुक आ जाएगी। अब यहाँ पर ट्राउज़र के कपड़े का हम एक पीस ले लेंगे और उसके ऊपर जो हमने दूसरा गोलाई वाला गला अटैच किया था बुकरम के साथ उसको हम रखते हुए बिल्कुल इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ और राइट हैंड साइड पे अपनी सिलाई को लाकर ख़त्म कर देंगे। यूँ हमारा जो गला है वो नीचे वाले पीस के साथ अटैच हो जाएगा। अब गले को अटैच करते हुए जो हमने कपड़ा लगाया था उसमें हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था। इसी तरह नीचे वाले कपड़े के साथ भी हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जितना हमारा ऊपर वाला कपड़ा है इतना नीचे वाला कपड़ा रखते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब दरमियान से भी हमें थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपने कटिंग बिल्कुल सिलाई के साथ साथ नहीं करनी बल्कि हल्का सा आपने मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। इस तरह कटिंग करने के बाद जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह गले को जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो वो ईज़िली फोल्ड हो जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोई ढील या चुलट वगैरह नहीं आएगी। अब बुकरम वाली साइड हमारी अंदर की तरफ आ जाएगी और इस तरह हमारी ये गले की शेप निकल आएगी। यहाँ पर हम इसको प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 इंच चौड़ी हम एक पट्टी ले लेंगे। पट्टी को हमने इस तरह से दरमियान में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने हाफ इंच या इससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। मैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ तो एक सिरे से आपने सिलाई बिल्कुल सीधी लगाते हुए दूसरे सिरे पर लाकर आपने सिलाई को ख़त्म कर लेना है। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह सीधी सिलाई लगाने के बाद अब हाथ की सुई की मदद से आपने इस तरह से एक हिस्से को खोलते हुए आपने इस तरह से यहाँ पर हाथ की सुई की मदद से डबल टाँका लगा लेना है। उसके बाद आपने उल्टी करके सुई इसके बीच में डालनी है और दूसरे सिरे से लाकर आप सिलाई सुई को बाहर निकालेंगे और जब हम धागे को खींचेंगे तो इस तरह से हमारी ये पट्टी जो है वो पलट कर सीधी हो जाएगी और ये सिलाई हमारी अंदर की तरफ आएगी। तो हमारी ये जो पट्टी रेडी होगी वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगी। इसमें ना कोई सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और जो कपड़ा है वो भी अंदर की तरफ छुप जाएगा। सेम उसी तरीके के साथ जैसे हम डोरी पाइपिंग बनाते थे उसी तरीके के साथ आपने इसको सीधा कर लेना है। सिर्फ इसकी चौड़ाई जो है वो आधा इंच ज़्यादा होगी। इस तरह ये हमारी पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस हमने इस तरह से करना है कि इसकी जो ये सिलाई है वो पट्टी के दरमियान में हो और इस तरह से रखते हुए हमने इसको प्रेस कर लेना है। अब जब तक हम अपनी पट्टी को प्रेस कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें। यहाँ पर जो हमने पट्टी रेडी की थी उसकी हमने तकरीबन 3-3 इंच तक स्ट्रिप्स काट कर रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पर सेम कलर में मेरे पास फ्लावर्स की लेस है। ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास लेस है तो आपका ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और बगैर लेस के भी आप इसको बना सकते हैं। अब इस जॉइंट लेस में से मैं फ्लावर्स की कटिंग करके फ्लावर्स निकाल लूँगी। यहाँ पर हमने जो गोल गला रेडी किया था इस पर हम अपने स्ट्रिप्स और अपने फ्लावर्स को ऐड करेंगे। तो आपने एक स्ट्रिप लेनी है उसको आपने इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह से रखना है। गम स्टिक आपने यहाँ पे यूज़ करते हुए इसको अटैच कर लेना है। अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आप हाथ की सुई की मदद से या पिन अप करके भी इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह से इनको अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जितनी हमारे गले की चौड़ाई है सिर्फ इतनी चौड़ाई ही आपने पट्टी की भी लेनी है। अब हम एक पट्टी लगाएंगे उसके बाद यहाँ पर जो मैंने लेस से फ्लावर कटिंग किया है उस फ्लावर को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास कोई मोती है तो आप मोती भी अटैच कर सकती हैं। अगेन हम जो है वो एक पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पर फ्लावर्स और पट्टी के दरमियान में आपका गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर अपनी पट्टी को हम गले के साथ इस तरह से सेट करेंगे कि जो गले के हमने ऊपर की तरफ 1-1 इंच के कॉर्नर्स बनाए थे वो हमारी पट्टी
के ऊपर आनी चाहिए और बिल्कुल उनके नीचे से हमारी पट्टी आएगी। कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने गले को सेट करना है और बिल्कुल सिरे पर आपने सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आना है। लेफ्ट हैंड साइड से आपने अपनी सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है। जहाँ पर कॉर्नर्स आए वहाँ पर आपने सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर आपने कपड़े को घुमाते हुए अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है। इस तरह बिल्कुल सिरे पर सिलाई लगाते हुए राइट हैंड साइड पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म कर लेंगे। इस तरह हमारे गले का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई ढील या चुन्नट वगैरह गले में नहीं है। गला देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, इतना बनाने में भी आसान है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।